नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, जैसे बीएसटीसी के स्टूडेंट है, अब देखिए आप सभी छात्रों के काफी कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे हम बीएसटीसी के साथ में जो ग्रेजुएशन है, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, किस अधिनियम में ऐसा लागू किया गया है। तो आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी बोल सकते हो, अपडेट के साथ में खुशखबरी भी है कि आप जो बीएसटीसी है वो आप ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो, देखो बीकानेर की तरफ से एक आरटीआई फाइल दर्ज की गई थी, जिसमें आरटीआई का चलो मैं मतलब भी बता देता हूँ, काफी छात्रों को पता नहीं होता। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप एक तरीके से मौलिक अधिकार है। इसमें आप सरकार से कुछ भी पूछताछ कर सकते हो। कोई भी जैसे अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे कोई बोर्ड का डिपार्टमेंट है तो उससे पूछ सकते हो कि हमारी मार्कशीट कब आएगी, हमारी जो मार्कशीट में इतने नंबर कम आए हैं वो कैसे नहीं आए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो 100% इसका जवाब देंगे। तो मतलब कि आरटीआई है, इसी वजह से लगाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर लगाई गई है। जिस प्रकार से जो एक तरीके से जो पीटीटी के स्टूडेंट है तो वो जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड कर लेते हैं 4 ईयर के कोर्सेज में, तो उनका जो बीएड है वो भी कंप्लीट हो जाता है और साथ में जो उनकी ग्रेजुएशन है जैसे कि बीएससी हो गया या बीए हो गया वो भी उनका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज को लेकर, तो फाइनली आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। सबसे पहले तो आप ई पेपर स्क्रीन पर देख सकते हो। इस ई पेपर में बिल्कुल क्लियर है कि जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है, देखो अब क्या होता है, एक तो वो स्टूडेंट रहते हैं, जैसे क्या होता है, देखो मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूँ ना उन चीजों के ऊपर आप गौर करना, बाकी मैं आपको लास्ट में क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को लेकर, तो थोड़ा पैसेंस रखे। जो चीजें समझा रहा हूँ उनको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक तो क्या होता है कि अपन जो ग्रेजुएशन करते हैं, एक तो स्टूडेंट रेगुलर करता है और एक प्राइवेट करता है, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए आपने जैसे 12th पास की, 12th पास करते हैं आपने जैसे किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी आपने एडमिशन करवा लिया, वहां पर आपका एडमिशन हो गया, वहां पर आपने अपनी जो फीस वगैरह है वो आपने सबमिट करवा दी। उसी के बाद में आपने जो बीएसटीसी का है वो फॉर्म भी लगाया था आपने, और फॉर्म लगाने के बाद में आप चाह रहे हो कि मुझे बीएसटीसी में भी कॉलेज मिल जाए और साथ में जो मेरी ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका मानना है कि ये दोनों एक साथ मेरा हो जाए। अब देखो क्या रहता है, जब आप वहां पर कॉलेज में एक तरीके से एडमिशन के लिए फॉर्म लगाते हो तो कॉलेज आपको रेगुलर आपकी जो ग्रेजुएशन है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, वो करवाती है। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूं, बीएसटीसी के साथ में आप रेगुलर बीए बीएससी बीकॉम आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी हालत में आप बीए बीएससी बीकॉम बीएसटीसी के साथ में प्री डीएलएड के साथ में आप नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप बीएसटीसी के साथ साथ में आप प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, साथ में जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गई, इनसे आप प्राइवेट अपनी जो ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम वो कंप्लीट कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस भी स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑफिशियल एक तरीके से जारी हो चुका है कि जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है, देखो मेरी नजर में तो काफी बढ़िया अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए, और ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि जैसे पीटीटी के स्टूडेंट है वो अपने 4 साल में अपनी बीएड भी कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में जो अपना ग्रेजुएशन है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, वो भी वो कंप्लीट कर लेते हैं। बीकॉम को तो छोड़िए, बीए या बीएससी वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बीकॉम भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आप जो कर पाओगे वो आप प्राइवेट कर पाओगे। अब काफी छात्रों के मन में ये डाउट रहता है, देखो डाउट रहता है, बाकी मुझे भी ये चीजें पता लगती है, तो उसी तरीके से मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करते हुए चलता हूँ कि काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो रेगुलर डिग्री रहती है उसका काफी ज्यादा महत्व रहता है। मैं मानता हूं रेगुलर का महत्व तो रहता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपकी जो बीएड है वो जब आपकी ग्रेजुएशन के साथ में कंप्लीट हो रही है तो वो भी तो बड़ी चीज है ना। बीएड के साथ में आपकी ग्रेजुएशन हो रही है या आपकी ग्रेजुएशन के साथ में आपकी बीएड हो रही है, तो दोनों ही तरफ से आपको फायदा मिलता है। तो आप दोनों तरफ का फायदा आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप ये सब कुछ तभी कर पाओगे जब आप प्राइवेट एक तरीके से ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करते हो। देखो प्राइवेट का आपका एनुअल एग्जाम होता है, जब जो प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट जो स्टूडेंट है वो सेमेस्टर से अपना एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उनका एनुअली एग्जाम होता है। और जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है, देखो बीएसटीसी का जब एग्जाम लगता है, जैसे अभी आपका एग्जाम आपका लगा है, एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट सितंबर के लास्ट तक जारी होगा और फिर उसके बाद में आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। तो वो प्रोसेस काफी लॉन्ग चला जाता है, तो इसीलिए आप उसी के साथ में जो अपनी बीएड है वो भी आप मतलब कि जो अपनी ग्रेजुएशन है वो कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो दिक्कत क्या आती है, जैसे अभी आपका जो आपने बीएसटीसी का फॉर्म लगाया,
और आपने अभी जैसे आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद में सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में अक्टूबर में आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो जाती है। तो आपके कॉलेज अलॉट होते होते आपका अक्टूबर भी खत्म होने लग जाता है। और अगर आपने यहाँ पर रेगुलर एक तरीके से बीए बीएससी और अगर आपने यहाँ पर रेगुलर अगर आपने बीए बीएससी की है तो आप उसको नहीं छोड़ पाओगे, ये दिक्कत हो जाती है, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। आपको लगेगा कि मैंने आधे से ज्यादा जो कोर्स है जब वो कंप्लीट कर लिया और अब मैं जाकर बीएड करूंगा, तो ये दिक्कत आपके सामने, आपको मतलब ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो इसी का सोल्यूशन ये है कि आप प्राइवेट अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो और साथ में जो बीएड का कोर्स है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जिससे रीट परीक्षा के लिए आप भागीदारी हो जाओगे। क्योंकि जो प्राइवेट से बीएड करते हैं उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। जैसे कि बीएसटीसी बीएड विवाद चला गया था, जिसमें हाई कोर्ट का फैसला आया था कि जो बीएसटीसी के जो पीजी डीएलएड के जो स्टूडेंट है वो ही रीट परीक्षा पात्रता के मतलब के लिए पात्र रहेंगे, वो ही एक तरीके से थर्ड ग्रेड की भर्ती वगैरह देख पाएंगे। तो ये काफी सुनहरा मौका है आप सभी छात्रों के लिए। तो जितने भी